अगर मैं मैशती लिहाज से बात करूं तो कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान मजबूत है। हाँ जी। सर किस लिहाज से पाकिस्तान मजबूत है, कोई एक नाम बता दें। पाकिस्तान इसलिए मजबूत है क्योंकि सिक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। इसलिए कि यहाँ बहुत लोग जो है ना एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, इसलिए मजबूत हाँ है। जी। सर उनके वो तो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा, पावर आ गई है हमारे पास। कौन? इंडिया कहता है। इंडिया के पास सब कुछ है लेकिन उनके पास नमक नहीं है। अच्छा। उनके पास नमक नहीं है। जो हमारे पास नमक है, उनके पास नमक का सोना है। जो हमारे पास सोना है वो सोने को तरसते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ जी। सोना जो हमारे पास है सर, अगर मैं आपको रिसर्च के मुताबिक बताऊं तो दुनिया में इस टाइम दूसरे या 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा सोना रखने वाला मुल्क इंडिया है। लेकिन नहीं, उनके पास कम है। कम से कम। हाँ कम है। अच्छा। हाँ ये आपकी तहकीक के मुताबिक है? हाँ जी, हमारी भी है और मेरी सोच भी है, मुझे यकीन भी है। अच्छा, वो हम उनसे आगे हैं। हम उनसे आगे हैं। ये 12 जादू नगरी है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है। इसके बाद क्या होगा वो प्रोडिक्ट करते हुए जुबान लड़खड़ाती है और कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए तो खुशखबरी ही है। अगर कोई एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा तो उस देखेगा कि आईएमएफ जब भी लोन देता है तो हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अप होता है, स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और एक ट्रस्ट की जो स्पिरिट है वो चलती है मुल्क में कि हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग और लेंडर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। मतलब मुश्किल हालात में छोड़ा नहीं है उन लोगों ने। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सियासत कुर्बान कर दी रियासत पे। झूठ। तुमने अपने रोकड़े बचाए, माल बचाया, रास्ते हमवार किए, कोई तुमने रियासत रियासत नहीं। लेकिन इसका एक मतलब और है कि हमने अपनी सियासत तबाह कर ली, ये इतराफ है। ये दूसरा इतराफ है। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। सर मैं आपको एक ना ग्राफ दिखाता हूँ, ये बाकी लोग भी जो है वो देखेंगे ग्राफ, और उस ग्राफ के अंदर तो कुछ और आता है। ये देखें, ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये चेक करें। 1970 में वो हम उनसे आगे थे जी। हमारा पंजाब जो सूबा था जीडीपी के लिहाज से हम उनसे आगे थे। उनके सारे शहर हमारे पीछे हैं। देखो ये जो ग्रे कलर है ये सारा इंडियन है। हाँ जी, ये सारे इंडिया का है। देखें इंडिया सारे शहर हमारे से पीछे हैं। अभी देखें ये 2000 में कहाँ से शिफ्ट होता है, ये 2001 से शुरू होता है, 1901 से शुरू हो जाता है, सारा इंडिया हमसे आगे निकल रहा है। आगे इसलिए निकल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे दोस्त लोग इधर हम चोरी करने के लिए पाकिस्तान में आए हैं। वो हमारी चोरी कर करके वो लेके जा रहे हैं। अच्छा। ब्लैक में, ट्रेनों में, जहाज़ों में, बैरियर किश्तियों में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान को लूट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मजबूत रहेगा। पाकिस्तान एक मिनट आगे आइएगा। अब बताइएगा कि इकोनॉमिकल लिहाज से आप भी साथ रहे हैं। ये भाई कह रहे हैं कि इंडिया हमसे मजबूत इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो हमारे से मुल्क से चोरियां करके सामान और बहरी जहाज के जरिए उधर लेके जा रहे हैं। चोरी करके तो हमारे तो हुक्मरान चोर है भाई, जो चोर ये बात करें हम। वो कह रहे हैं कि हुक्मरान चोरी हो, इसमें चोरी हो। अगर हमारे हुक्मरान चोर होते तो, लेकिन ये जो हमें ये सहूलत मौजूद है, लेकिन ये हमें सहूलत ना देते। अगर वो चोर हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए फायदा भी किया है। हम ये एक सड़क थी जो हम चल रहे हैं। जो सड़क होती है ना भाई, ये सड़क की बात करते हैं। सड़कें इसलिए बनाते हैं, इसमें से 70 से 80% ये खुद खाते हैं। अच्छा। ये माल कमाने के लिए रोड बनाए जाते हैं। जो बड़े बड़े रोड बनाते हैं ना, ये पुल शुल बनाते रहे, उसमें बड़ा माल मिलता। बड़ा मनसूबा बनाओगे, बड़ा माल मिलेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लॉजिकली लिहाज से कि सारे हमारे पाकिस्तानी जितने भी है उनको पता चले। भाई से मैंने सवाल पूछा मईशती लिहाज से, अगर पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से मौजूदा टाइम पर कौन ज्यादा पावरफुल है, हम, बांग्लादेश या फिर इंडिया?
इंडिया इंडिया ज़्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर हाँ जी, ये कह रहे हैं कि हम सबसे आगे हैं। हम सबसे आगे एक ही सूरत में हो सकते हैं अगर हमारे नेक हुक्मरान आए। जबरदस्त। सर क्या करते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का जॉब अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ताकत के लिहाज से, पावर के लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से कौन ज्यादा मजबूत है, हम या इंडिया? हम मजबूत है। सर थोड़ा बताएं हमारे ऑडियंस को, जिनको नहीं पता उनको बताएं जरा कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से मजबूत है, हमारी मैशत कैसे मजबूत है उनसे। मजबूती है हमारी आर्मी, हमारे लोग, इनमें जज्बा बहुत है। जज्बा बहुत है। बेशक जज्बा किधर से आता है? जज्बा इंसान के दिल में से आता है। अच्छा उस जज्बे से क्या कर सकते हैं आप? क्यों नहीं, हर कुछ कर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि कोई भी मुश्किल काम हो, अब हमारे जज्बे में, हमारे तराने में इतने पावर है कि बंदा अपना तराना गाए तो हर काम आसान हो सकता है बंदे का। अच्छा आपने कितने तालीम है आपकी? मैं इतनी 8 साल तलीम है, हाँ? 8 पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा 8 पढ़े हुए हैं आप। दुनिया के अंदर जितने भी जाएंगे अपना जो तराना सुनते हैं, सर वो तराना सुनकर उनके भी अंदर भी इतना ही जज्बा आता है जितना आपको आता है। तो क्या पावरफुल ज्यादा हुए आप? पावर ही होती है भाई। आप एक बात बताएं, तालीम के लिहाज से, पावर के लिहाज से, मैशत के लिहाज से कौन ज्यादा मजबूत है, हम या हमारे पड़ोसी इंडिया? सच्ची बात तो यह है कि इंडिया हमसे आगे है। पहले ही सब लोग हमें कहते हैं कि हम ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, हम कटोरा लेकर हर जगह मांगने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कोई बुलाना, हमसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि जी पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा मकरूज बन गया है। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी कर्जा सारे मुल्क लेते हैं, इवन अमेरिका जो है उसका कर्जा हमारे से ज़्यादा होगा, मगर ये बात जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि हर कंट्री जो कर्जे लेता है वो उसको इन्वेस्ट करता है। आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जो स्टेट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़ा सा कर्जा लेके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करो, कर्ज़ों को रीपे करो और मुल्क की जो GDP है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस ग्रोथ है वो आगे जाए। हम क्या करते हैं, हम कर्जा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं, ठीक है, बाद में जब वापस करना हो तो एक और मुल्क से हम उधार लेते हैं। तो हमारा सीन ये हो रहा होता है, हम उसका अच्छा यूज़ नहीं करते। साइम हमने ये कर्जा वापस कैसे करना है? पहले ही हमारे पर IMF का $7.4 बिलियन का कर्जा था, 3 बिलियन और हमने ले लिया, 10 बिलियन हो गया। काम हमारे पास कोई है नहीं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, कारोबार बंद पड़े हैं। तो ये कर्जा वापस किस तरह करना? और IMF ने जितनी सख्त शराइत रख कर ये कर्जा दिया है, आपके सामने अवाम ने तो अभी से ही रोना शुरू कर दिया है। कर्जा स्लोली हम, जैसे न्यूयॉर्क में हमारा जो PIA का होटल था बहुत बड़ा, वो हमने सेल कर दिया। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है, तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप, स्टील मिल हम बेचने पे हैं, पता नहीं बेच दी है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो हम कंट्री की ये हालत आ गई है कि अब एसेट बेचना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो कर्जे वापस करना तो दूर की बात है, कर्जे उल्टा ले रहे हैं हम वापस, तो फ्यूचर जनरेशन देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल की जो ये हैं जो लीडरशिप है वो बस कर्जे लेती जा रही है। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम कर्जे लेते तो जा रहे हैं, इन्हें उतारना किस तरह है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिकने पे आ जाएगा। पाकिस्तान के असास से आपके सामने, आपने भी खुद ही बताया कि जिस तरह PIA हमारी कराची की बंदरगाह हो गई, हम इनको बेच रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं बड़े घाटे के सौदे पर। तो क्या लगता है अनकरीब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर अब देखें, पाकिस्तान रिग्रेशन में जा रहा है, ठीक है। उसकी जो मतलब अगर ग्राफ में देखें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जनरल याह्या खान ने कहा था कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही फ़ाइन है, उससे जब पूछा गया, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो बांग्लादेश है टूट गया। तो अगर हमारी लीडरशिप हमें ये चूरन बेचती है कि पाकिस्तान इज़ परफेक्टली फ़ाइन, IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया इतने लंबे अरसे बाद, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, या हमारी जो सिविल पॉलिटिशियंस हों। ये अगर चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता।